हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो जो लोग कमेंट्स करते हैं चैनल पे, उन सब लोगों को ढेर सारी 10x ब्लेसिंग्स मिली उनकी लाइफ में। सारी कमेंट्स जो जो आप लोगों ने किया है, सब लोगों को बहुत सारा ब्लेसिंग मिले। एंड जो जो लोग अभी कमेंट्स करेंगे उनको भी मिले। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि ये जन्माष्टमी जैसे आने वाला है, तो कृष्णा जी का क्या संदेश है आपके लिए। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल चीजें देखेंगे या फिर ये भी जैसे एनर्जी कैप्चर हो जाए। ओके, कि कृष्णा जी जो है वो किस तरीके की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। ओके, जैसे मुझे मैसेजेस मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेना है वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे डाल दूंगी। अगर गलती से नहीं डाला होगा तो प्लीज़ जाके आप शॉर्ट वीडियोस में चेक करना, वहाँ पे मैंने नंबर डाला हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाले डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है। ओके, जब भी ऐसी आवाज आती है तो हमेशा समझना चाहिए कि आसपास किसी न किसी तरीके का एंजलिक प्रेजेंस है। ओके, एंजलिक प्रेजेंस हमें ये बता रहे हैं कि आई एम हियर। ओके, ये जब भी रीडिंग शुरू है चालू है। कृष्णा जी के ये जन्माष्टमी पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय गॉड, किसी के दाव पेच फेल हो रहे हैं एंजल वर्सेस आप लोग। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि ना, ये यूनिवर्स में जब जहाँ पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं 3D। ओके, एंड ऊपर जहाँ पे भी भगवान वास करते हैं, जहाँ पे भी पॉजिटिव एनर्जीज एंटिटीज होती है जो हमें दिख नहीं पाती है, उसे बोलते हैं 5D। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है कि 5D में जो है ना, एंजल वर्सेस डेविल एनर्जी, बैड एनर्जीज का चल रहा है वॉर, युद्ध चल रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि उसका हम लोगों पे क्या और किस तरीके से असर होता है। तो जैसे आप लोग देखा जाए कि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर आजकल की जो यूथ है वो बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों में पड़ गई है जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्लबिंग्स हो जाए, एडिक्शंस हो जाए, या फिर ये भी अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओवर थिंकिंग है, इससे पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज थे बट इतनी सारी मात्रा में नहीं थे, लेकिन अभी ही क्यों बढ़े हैं। तो उसका कारण ही वही है कि पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के बीच में चल रहा है युद्ध। तो यहाँ पे जब कलयुग है तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें एक ही इंसान के अंदर है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं उनमें से नेगेटिविटी निकल के बाहर आ चुकी है। तो ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने खुद पे वर्क किया है, जिन लोगों ने खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट किया है, या फिर बोल सकते हैं कि वो उस राह पे है कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें उनकी अवेकनिंग हो जाए, आप सब लोगों की थर्ड आई ओपन हो जाए, या फिर कुछ इंट्यूशंस आपको आए, भगवान की किसी तरीके के संदेश आपको मिले। और जितना ज़्यादा हम नाम जप करते हैं, राधा राधा हो, कृष्णा हो, तो वैसे वैसे हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारे कर्म क्या होते हैं, कटते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है कि किसी के दाव पेच फेल हो रहे हैं, इसका मतलब कि जैसे मैंने बोला कि वॉर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों के आसपास गलत लोग भी है और अच्छे लोग भी है। तो जो अभी ये वीडियो देख रहे आप हो अच्छे लोग, और जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं वो है गलत लोग। उन लोगों ने आपके बारे में जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आपके बारे में जितना भी निगेटिव उन लोगों ने बोला है ना,
तो वो सारी चीजें जो है ना वहाँ ये कट हो रही है। कहीं कहीं केसेस में देखती हूँ जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि बाहर वाले लोग कम एंड हमारे घर के अंदर ही इतनी सारी पॉलिटिक्स चालू रहती है। तो ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस, मुझे वीडियो कट करना पड़ा बीच में। मैं आपको दिखाती हूँ वैसे। ये जो कैंडल मैंने आपके सामने जलाई थी ना, ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है ये बना है एंजल का फेदर। ओके, एंजल का फेदर होता है, एंजल का पंख होता है, यहाँ पे ये बना है। एंड आप अगर कैंडल को अच्छे से देख पाओ, मैं जूम कैसे करूँ अभी इसको यार, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बात है ना वो दो हिस्सों में बट गई है। और जैसे आप लोगों को पता है कि राधा एंड कृष्ण का कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा प्योर कनेक्शन है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भी हम किसी डिवाइन प्रेजेंस हमारे आसपास हो या फिर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, तो ये सारी चीजें जो जो है हमको दिखती है। एंजल का प्रेजेंस तो है ही रीडिंग में, बट डिवाइन कनेक्शन भी है। सो जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए मैसेज है कि अगर आप सिंगल हो, अगर आप मैरिड हो, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में हो, तो आप जिस भी इंसान के साथ हो या फिर आपके पास आसपास वो इंसान है जो आपके लिए बना है, और वो ट्विन फ्लेम होने के बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि बात तो जो है ना वो दो हिस्सों में बट गई है, कट हो गई है बीच में से। तो हम थे कि किसी के दाव पे जो है वो फेल हो रहे हैं। आपके आसपास अभी तक जितने भी लोग, ऐसा कोई इंसान जिसने आपको मेंटली तकलीफ दी है, इमोशनली आपको तकलीफ दी है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपकी हील हो रही है। वो कोई भी इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपको आज तक बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, जिस इंसान से आपको बहुत, अगर हो सकता है कि आपको किसी इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट वो इंसान आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, उसने आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग किया। एंड ये सारी चीजों की वजह से आप जो हर्ट हुए हो ना, तो इमोशनल हर्ट आपका कृष्णा जी, कान्हा जी जो है वो निकाल रहे हैं, आपको इमोशनली हील कर रहे हैं। आप देखोगे कि इन सम डेज आपके आसपास ऐसी कोई चीजें आएंगी आपके सामने कि आपको दिखेगा कि ये चीज जो थी ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं थी, और ये जो कुछ भी हुआ मेरी जिंदगी में ये क्यों हुआ। तो ये तरीके की एनर्जीज है। ओके, कृष्णा जी की तरफ से और मैसेज देख लेते हैं ये जन्माष्टमी पर आपके लिए क्या है। ओके, भोलेनाथ के सामने किसी की भी नहीं चलती है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि ये सारे जो रूप है वो एक ही है, कृष्णा जी हो और भोलेनाथ हो, उनकी एनर्जी जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे टिकी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, राइट। तो जैसे महादेव है वो सृष्टि में नई चीजें जन्म देने का काम करते हैं, और कृष्णा जो है वो बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में आपका जो है ना नया जन्म जन्म हो रहा है। आपकी जो निगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी चीज से तंग आ चुके थे, तो वो चीज आपकी जिंदगी से बाहर निकलेगी। एंड आप वो चीजों से बाहर निकल के कुछ नया आपकी जिंदगी में ऐसा होगा जिससे आपकी लाइफ की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है। कह सकते हैं कि एक नया जन्म आपका हो रहा है। ओके, नया आपका जन्म हो रहा है, एंड उसके बाद जो भी चीजें आपकी लाइफ में होगी वो बैलेंस की जाएगी, कान्हा जी की तरफ से बैलेंस की जाएगी। तो ये था मैसेज। हम बाकी के अभी टेक्स्ट में से देख लेते हैं कि किस तरीके की, अभी गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए इस जन्माष्टमी पर। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपने क्या करना चाहिए, या फिर आगे क्या क्या गाइडेंस आ रहा है, ये डेक में से हम लोग देख लेते हैं कृष्णा जी की तरफ से।
ग्राउंडेड। ओके, ठीक है। ऐसी कोई तो भी चीज थी जिसको करने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं बची थी, तो वो हिम्मत आपको दी जा रही है। आपको ये पता होगा कि कान्हा जी को गौ माता कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, एंड जैसे आपने देखा कि कार्ड भी जो है वो गौ माता का ही आया है। एंड जैसे कहा जाता है कि आपके पास है ना, ये साइन है कि कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। किसी ना किसी तरीके से आपके पास फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर किसी के पास लोन ईएमआई का इशू था तो वो बहुत हद तक आपका दूर होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये पैरोट है क्या? नहीं, मुझे तो पैरोट ही दिख रहा है, बट पैरोट का अगर इंट्यूशन आया है तो ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी कोई तो ऐसा है, संदेश आपको आएगा। ओके, सो ओके, जिसको वृंदावन जाना था, जिसको भी लग रहा था कि मैं वृंदावन जाऊं एंड मैं कान्हा जी के दर्शन करूं, तो यहाँ पे चीजें आ रही है कि आपका वो वहां पे जाने का ना बुलावा अभी आएगा कान्हा जी की तरफ से कि आप वृंदावन जाए एंड आप उनसे मिले, उनके दर्शन करें। एक होता है कि हर भक्त के लिए जो हमारे जो देव होते हैं, हमारा जो गॉड होता है, उनकी भूमि पे जाना सबसे बड़ा एक ये होता है, चेकलिस्ट होता है या फिर ड्रीम बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर ब्लेसिंग्स की बात करें तो इससे ज्यादा अच्छी और इससे ज्यादा प्योर न्यूज जो है वो आपको शायद ये रीडिंग में ना मिलती, बट यहाँ पे आ रहा है कि आप वृंदावन जाने के आपके यहाँ पे जो चांसेस है वो आ रहे हैं। जिसकी देखा जाए कि आपको आसपास है ना बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिख सकती है। यहाँ पे अभी रीडिंग सुनते सुनते किसी ने पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन एंड व्हाइट कलर पहना है, तो उनके साथ ये रीडिंग बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो है ना, आपकी जिंदगी की खुशी लौटाई जा रही है। अगर आपकी खुशी छीनी गई थी या फिर किसी न किसी कारण की वजह से बहुत सालों से आपको वो चीज फील नहीं हो रही थी, वो खुशी, वो एक अपनापन, खुद में कंफर्टेबल चीज आपको अगर फील नहीं हो रही थी, तो वो आपको आने वाले टाइम पीरियड में जो है वो फील होगी। एंड एक इंसान होता है, हर एक इंसान को लगता है कि जिंदगी में जो है हमारा मान सम्मान बढ़े, हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हम हमारी जो है एक क्या बोलते हैं यार, हम हमारी एक प्रतिष्ठा जो है वो स्थापन करें। तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है समाज में, वो बढ़ने वाली है। आप ऐसा काम करोगे, शायद समाज के लिए कुछ कर सकते हो, किसी तरीके का दान धर्म आप कर सकते हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसी पोस्ट पे काम करोगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने की यहाँ पे चीजें आ रही है। तो ये इससे हमने देख लिया कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। गाइडेंस तो नहीं आया, अगर गाइडेंस आया होता तो मैंने बता दिया होता, बट गाइडेंस यहाँ आया है, ब्लेसिंग्स आई है, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। ओके, कान्हा अब तो मुर्गी मधुर सुना दोता, ऐसी गाना है। अगर किसी को ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए यही है। ओके, आपकी लाइफ जो है ना, वो अभी तक बहुत ज्यादा हर्डल से गुजरी है। जैसे मैंने बोला कि ये रीडिंग में एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है डोंट नो, यहाँ पे देखो छोटे छोटे एंजल्स है, दिख रहे हैं। तो ऐसे रिजोनेटिंग आ जाते हैं कार्ड्स, और जब आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है ना अभी तक बहुत ज्यादा हर्डल से गुजरी है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जो आपने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं ये सारी चीजें देखूंगा, या फिर जब वो बुरा समय आपकी जिंदगी में चल रहा था तो आपको नहीं लगा था कि शायद ये समय कभी जाएगा, खत्म होगा, या फिर इस चीज से मैं निकल पाऊंगी, उभर पाऊंगा।
तो कान्हा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी में अभी तक इश्यू चल रहे थे, वो सब आपके कर्म से, आपकी भाग्य से काटे जा रहे हैं एंड आपका लक जो है वो एनहांस किया जा रहा है। ओके, आपका लक जो है वो एनहांस किया जा रहा है एंड कहीं न कहीं ना आप बहुत ज़्यादा एक प्योर पर्सन हो। आपका स्वभाव ऐसा है कि कभी किसी को आपको कुछ चीज़ गलत भी लगी तो आप नहीं बोलोगे सामने वाले इंसान को, आप चुप बैठोगे। कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। बट यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे को वैसा आपको करना सीखना है। कान्हा जी यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको एक सुनाए तो अब समय आ गया है कि आप उनको दो सुनाओ। कभी भी आपको किसी की भी कुछ भी बात सुनने का या फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो बात आपके खिलाफ है या फिर जो गलती आपने की भी नहीं है या फिर जिस चीज़ में आपका रत्ती भर भी दोष नहीं है, वो चीज़ें आपको ना सुनने की और ना सहन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कान्हा जी का आपके लिए मैसेज आ रहा है। इमोशनली आप जो है वो हील होने वाले हो। किसी न किसी तरीके का प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पे जो कोई है जो अनमैरिड है एंड वो देख रहे थे कि शादी के लिए मतलब रिश्ता वगैरह, तो फिक्स हो सकता है। अगर किसी को लव रिलेशन के रिलेटेड कोई इशू था, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था या फिर मैरिड लाइफ में चीज़ें अगर अच्छी नहीं चल रही थी, तो दोनों साइड से जो है आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ओके, एंड मुझे अभी अभी 11-11 दिखा है, इसका मतलब है कि ये कंफर्मेशन है कि ये चीज़ें आपके लाइफ में होगी ही होगी एंड इन अपकमिंग 2 वीक्स ये सारी चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ ही रेजोनेट हो, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी ज़्यादा एनर्जीज में कैप्चर कर पाऊँ एंड आपको मैं बता पाऊँ। तो ये आ रहा है कि आपके इमोशंस जो एक जगह पे स्टक हो गए थे ना, एक जगह पे थम गए थे, वो कहीं न कहीं फ्लो हो रहे हैं, वो फ्लो में आ रहे हैं। आप ज़िंदगी के फ्लो में है ना, वो चल रहे हो आगे-आगे। आप पहले किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, तो आप वो चीज़ कंट्रोल से आप छोड़ दोगे एंड ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कान्हा जी खुद कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आपका किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। कान्हा जी आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ओके, कान्हा जी आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके अंदर किसी तरीके का डर था पे जो मैंने बोला आप लेट गो कर रहे हो, यही आ रहा है कि आप चीज़ें तेज़ी से छोड़ रहे हो। जो भी स्टक एनर्जी में आप थे ना, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग इस जन्माष्टमी पर। सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी बधाई एंड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग का नंबर जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया होगा, आप मुझे वहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो। रीडिंग्स के रिव्यूज़, हीलिंग्स के रिव्यूज़, रेमेडीज़ के रिव्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।